निया शर्मा, शिल्पा शिंदे, धीरज धूपर, रुबीना दिलेक, अमृता खानविलकर, नीति टेलर और कश्मीर महाजनी पहुंचे डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 10 की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। सभी ने शो के लिए उनकी तैयारी के बारे में मीडिया से बात की। आइए देखते हैं क्या कहा। हाँ जी, तो सबसे पहले झलक दिखला जा की साइलेंस पीछे आ जाओ थोड़ा। झलक दिखला जा की शुरुआत हो चुकी है। हमारे सामने सबसे ब्यूटीफुल गर्ल हमारे सामने। आप बताइए कि कितनी एक्साइटेड होती है झलक दिखला जा। वेल, झलक दिखला जा इज़ अ शो जो मुझे बहुत टाइम से करना था। जब से मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ तब से करना था। ये एक शो है जहाँ पे सारा you want to be there, like it's all stars like this set की galaxy of stars, so it looks like that। और आज finally वो मौका आया है 11 साल के बाद that I'm doing this show, so it just feels unreal। और जब से वो जर्नी स्टार्ट हुई है it's excruciating। I think मैं हॉल में ही अपना पिलो और अपना ब्लैंकेट लेके जा चुकी हूँ, but other than that I think we've shot, we can talk about the first episode, right? We've shot not in हाँ, so the shooting for it just felt very very beautiful, so I have shot for it। and the first performance, the jitters, the anxiety, panic attacks, मैंने सब feel किया है। और उसके बाद जो परफॉर्मेंस जब आप देते हो और वो अच्छी जाती है, दैट फील्स लाइक एवरीथिंग। सो आई हैव फेल्ट माय बेस्ट एंड आई एम द हैप्पीएस्ट राइट नाउ। मैम, डांस रियलिटी शो है, आप कितना आपको कितना अच्छा लगता है डांस करना, और मतलब रियल लाइफ में आपको कितना अच्छा लगता है डांस करना? सो कैन आई टेल यू ऑनेस्टली, मैं हमेशा से वो लड़की रही हूँ जो शायद अपने फैमिली फंक्शंस में बहुत नाचती है। हम दिल्ली से हैं, राइट? सो तारे गिन गिन याद ना तेरी, टिपिकल पंजाबी डांसेस। और फिर यहाँ पे जब मैं आई मुंबई में, सो आई हैव लव्ड पार्टिंग एट वन पॉइंट, तो मैं सुबह तक पार्टीज करती थी, तो मैंने बहुत डांस किया लाइफ में। नाउ सडनली कट टू यू आर ऑन अ स्टेज जहाँ पे आपको प्रोफेशनल डांस करके दिखाना है, एंड दैट फॉर दैट यू आर बीइंग जज्ड। मैंने वो फीलिंग कभी नहीं आई सॉ, बट जब उस स्टेज पे मैं गई फर्स्ट टाइम, द ग्रैंड स्टेज ऑफ झलक, आई फेल्ट सो nervous, but it felt very very good। I felt very powerful that day। So yeah, I mean, मैंने professional training नहीं ली है डांस में। So from that Punjabi dance and dancing in clubs to now dancing on a proper stage, I think the journey is going to be great and I'm going to learn a lot। झलक दिखला जाए की बात की जाए, जजेस की बात की जाए, तो माधुरी जी हैं, करण जौहर है, नोरा फतेही है। आई मेट एवरीबडी एक्चुअली फर्स्ट एपिसोड वाले दिन, और आपको कई बार लगता है कि जजेस हैं, पता नहीं क्या बोल देंगे, बात करेंगे नहीं करेंगे, बट द एंटायर वाइब वाज सो ब्यूटिफुल। दे वर ऑल्सो पॉजिटिव, एंड माधुरी दीक्षित जस्ट स्माइल्स, शी इज़ लाइक अ स्माइलिंग डॉल, एंड नोरा इज as hot as ever, or the comments, the warmth that they show, I felt very very welcomed। Karan sir, all heart, everybody was all heart, so I can't go on and on, but it was a very positive first day। So jitna bhi anxiety thi nikal gayi, you just want to now perform, you just want to have fun there, aisa। Done, thank you guys। Bye। शिल्पा मैम, ये साइड देखिए ना। हाँ, मुझे पता है। शिल्पा मैम होने के बाद आजा रुको तो जरा। शिल्पा मैम, ये साइड देखिए, आपके राइट में मैम, राइट में देखिए। चला जाओ। या चलो। हाय शिल्पा जी। हेलो। चलो रोल है। हाँ। झलक दिखला जा की शुरुआत हो चुकी है। नहीं आज आप हमें यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप बताइए कि कितनी एक्साइटेड हैं झलक दिखला जा को लेकर? बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं खुद ही काफ़ी टाइम के बाद काम कर रही हूँ जो मेरा हमेशा फंडा रहा है। काफ़ी लंबा गैप हो जाता है, लेकिन वही आप पूछोगे ही सवाल कि इतने टाइम के बाद क्यों, पूछोगे? आप खुद ही बता दीजिए हमारे पूछने हाँ, से एक ही लाइन में हो जाएगा इसीलिए। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली काम की ऑफ़र आते ही एक होता है ना कि काम आपको पसंद भी आना चाहिए। मेरा तो ऐसा ही है कि मुझे काम अच्छा लगना चाहिए तो मैं कर पाती हूँ, और जब हम खुद 100% कर पाते हैं तो दर्शक खुश होते हैं।
तो मेरा बिग बॉस का भी वही था। जब भी बिग बॉस कभी पसंद नहीं था शो, लेकिन जब हाँ बोला कर लिया तो 100% फेथ के साथ कर लिया मैंने, और उसका रिजल्ट मुझे मिल गया। और आज भी मैं सारे दर्शकों की सबकी शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से मैं जिन लोगों के साथ में जीती हूँ, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। बट क्या होता है कि आप एक काम करने के बाद आप लोगों की एक्सपेक्टेशन भी आपसे बढ़ जाती है, तो फिर कोई भी काम पैसे के लिए करना मज़ा नहीं आता। तो वो काम वैसा होना चाहिए जो लोग भी मज़े लें। और झलक उस वक्त के बाद, मतलब हमारे बिग बॉस के बाद अभी पहली बार आ रहा है, 5 साल तो के बाद। शायद मेरे लिए रुका हुआ था। बिल्कुल आपके लिए रुका हुआ था। तो हाँ, And you know, शिल्पा जी, ये वुमेन्स इक्वालिटी डे है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? ऐसा है क्या? तो बस यही कहना चाहूँगी। अभी तो राज तो औरतों का ही चल रहा है, तो क्या कहना, बिल्कुल। वो चलता रहेगा। एंड जजेस होंगे करण और माधुरी जी, उनके सामने जब परफॉर्म करना कितना आप मानती हैं, कितना इजी हो जाता है या कितना टफ हो जाता है, नर्वसनेस आती है? हाँ, बिकॉज करण सर तो बहुत चिलपिल लगते हैं मुझे, बट लगता नहीं कि वो मार्क्स देते वक्त वगैरह ऐसे होंगे। वो हर चीज़ सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं, वो तो डांस के लिए भी कमेंट करेंगे, ऐसा लगता है। माधुरी जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ मतलब उनके सामने तो मतलब मैं स्पीचलेस ही हो जाऊँगी। मुझे पता है मेरे से कोई शब्द ही नहीं निकलेंगे, क्योंकि माय गॉड, मेरे ऐसे है उनके लिए। नौरा जी तो बहुत अच्छा डांस करती है, हम सब ने देखा है। तो पता नहीं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब जैसे कि मैं फर्स्ट मेरा जो परफॉर्मेंस है वो माधुरी जी के गाने में ही है, घाघरा घाघरा मेरा घाघरा। तो मुझे वही डांस से ज़्यादा मुझे वो डर लग रहा है कि एक्सप्रेशन में जो क्वीन है, तो उनके डांस पे डांस करना सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट है मेरे लिए। कंटेस्टेंट्स की बात की जाए तो कैसा, कौन सा टफ कंटेस्टेंट आपको लग रहा है? हाँ, बहुत टफ है बहुत टफ इन द सेंस। अच्छी बात है कि सब अपने अपने जगह पे मुझे बहुत ही पॉपुलर और लोग बहुत पसंद करते हैं उनको, तो उस हिसाब से जैसे उनके फैंस हैं वो भी हमको मिल जाए तो अच्छी बात है। तो अच्छी कंपटीशन है, अच्छा लग रहा है, पूरा ओवरऑल अच्छा सेटअप लग रहा है क्योंकि मैं हूँ। ग्रेट, क्योंकि आप हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुड लक। थैंक यू। छठो रे, ये पीछे लो। अरे तुम लोग का बड़ा ना कट करते हो फिर भूल जाते हो। ऐसे कुछ स्टेप सिखाया है, याद है। मैं स्टेप लूँ। थैंक यू। मैम। रुबीना जी ये साइड देखिए। अरे सॉन्ग में मेरे बर्थडे है। नहीं होल्डर। मैम थोड़ा अंदर आइए ना फोटो के साथ। यस, लुक कैमरा। थैंक यू जी, थैंक यू। ये पीछे आ जाओ ना। Center, straight. No.
Yes. One more center. Yeah, टू सी यू। झलक दिखला जा की शुरुआत हो चुकी है। सो आप ब्यूटीफुल गर्ल हमारे सामने यहाँ पर रुबीना जी, आप बताइए कितनी एक्साइटिंग 3 सितंबर से ये होने वाला है एंड हमारे सामने आप प्रेजेंट ब्यूटीफुल आउटफिट है, बहुत सारी बातें करेंगे। तो शुरुआत हो चुकी है, झलक दिखला जा। यस एक नई जर्नी है और नई शुरुआत होने जा रही है। सो ऑल आई वांट इज़ ऑफ कोर्स योर ब्लेसिंग्स एंड योर गुड विशेस और मोर देन एक्साइटमेंट as with all the projects I am pretty nervous as well क्योंकि this is like a new arena that I'll be entering into और मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है, मेरे लिए एक नई शुरुआत है। I am looking at it as one of my maybe the first and the newest projects that I'll begin again. So yeah, need your blessings. बिल्कुल। एंड करण जौहर है, माधुरी दीक्षित जी है, सो कितने एक्साइटमेंट मोमेंट हो रहा है। पैनल ऑफ जजेस इज जस्ट अमेजिंग। एक तरफ जहाँ पर मल्टी फैसेटेड करण जौहर सर है, दूसरी तरफ द हॉट सेंसेशन ऑफ नेशन नोरा फतेही एंड ऑफ कोर्स द अल्टीमेट डीवा माधुरी मैम है। To perform in front of them, it is something that is exciting. Nervousness काफ़ी रहती भी है since I have started rehearsing it for and imagining के performance होगी तो कैसा लगेगा, कितना अच्छा कर पाऊँगी, कितना। So there is a lot of questions that are still popping in my head, but it's gonna be worth it. तो हम ऐसा माने कि बिग बॉस में जितना धमाका तहलका मचाने के बाद नाउ यहाँ पर रेडी हैं अपने जलवे दिखाने, डांस के मूव्स दिखाने के लिए। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, जब मैं बिग बॉस में थी तो भी मुझे वो बोलते हैं ना, ज़रा भी एहसास नहीं था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। आई वॉज सो फोकस्ड इन वॉट आई वॉज डूइंग एट दैट पॉइंट इन टाइम। हियर ऑल्सो आई एम प्रीटी फोकस्ड इन वॉट आई विल बी डूइंग। और कहते हैं जनता जनार्दन है, they are going to decide who will be the lucky one to hold the trophy for Jhalak Dikhla Ja season 10 जो almost 5 सालों के बाद आ रहा है। So it's one of the most precious things that's going to happen for I think for entire the entire set of 12 contestants who are participating in this season. Great, thank you so much. Thank you so much. थोड़ा विजुअल हो गया बूम हटाओ ना, शारिक भाई बूम तो हटाओ। यार कितना लोग विजुअल शारिक लेने शारिक गुस्सा मत कर, गरम क्यों कर रहा है? ले जाओ यहाँ से। सुबह में क्यों गरम हो रहा है? नाश्ता जी हैप्पी बर्थडे ला दो। कौन लाइट चालू किया? ये ले वाइट करेंगे, वाइट बाद में कर, फोटो करने दे, फोटो कर पिक्चर एक साथ में। अरे यार धक्का मत दो। एक पिक्चर सामने, बोथ ऑफ यू पीछे पीछे जाओ, बोथ ऑफ यू सेंटर। हाँ तो थोड़ा पीछे हो जाओ ना। स्ट्रेट या मैम ऑन योर राइट, स्ट्रेट या बोथ ऑफ यू। Just take a picture for us, guys. I have never clicked. I had to post Instagram post happy birthday Rubina. So I'll just post a I think हम ऐसे कितने सालों बाद मिलते हैं? बहुत सालों। यस सेंटर ऑफ बोथ ऑफ One year? चलो अरुण वहाँ से स्टार्ट कीजिए। अरे भुवन हाल रहा। चलो अरुण, चलिए बस हो गया अरुण घूम। चलिए हो गया। Yes, मेरे पास ये देखना, मेरे दो पार्ट में ले लो। आजा वाले गए तो 2 पार्ट में ले लो। उसका नाम क्या है? मियाँ जी मुझे बताइए। But happy birthday once again. Lots of love to you and all the best for Jhalak. चल I'll see you.
एक मिनट। हाँ सुनो इसके बाद ना हाँ इसके बाद मैं करूँ चलो अरुण एक मिनट, अरुण एक मिनट, एक तू कर रही है ना मिनट। अरे वो लोग टाइम पे आते नहीं, फिर हमको बोलेंगे ऐसा नहीं वैसा। मैं कर रहा ब्रदर, झलक दिखला जा की शुरुआत हो चुकी है। आप यहाँ पर काफ़ी अमेजिंग लुक में आप यहाँ पे हमारे सामने प्रेजेंट हो। आप बताइए कितने एक्साइटेड हैं झलक दिखला जा को लेकर? बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं झलक दिखला जा की। ये जो जर्नी है ये डेफिनेटली बहुत खूबसूरत जर्नी रहने वाली है। इसकी शुरुआत हो गई है एंड वो जितना ज़्यादा एक्साइटमेंट थी वो थोड़ा बहुत नर्वसनेस भी था, लेकिन वो सारा नर्वसनेस एक्चुअली गायब हो गया है और सिर्फ एक्साइटमेंट बाकी है अभी। क्योंकि ये जो जर्नी है यहाँ पर बहुत कुछ सीखने मिलेगा एंड ये जर्नी एक ऐसी जर्नी है जहाँ एक्चुअली जिसके लिए मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था। आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग लाइक अ डांस रियलिटी शो और फाइनली वो ऐसा एक जो शो है जो मैं चाहता था मेरी लाइफ में आए वो आ गया है एंड अब बस इस सफ़र में अपना 100% देना है और बस एंजॉय करना है ये जर्नी। जजेस पैनल जजेस की अगर मैं बात करूँ, करण, नोरा, माधुरी, सो ये सभी अपने अपने फील्ड के आप उन्होंने महारत हासिल की है। सो उनके सामने परफॉर्मेंस करने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, नर्वस हैं, तो क्या फील करते हैं? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और थोड़ा बहुत नर्वसनेस तो डेफिनेटली है क्योंकि जो हमारे जितने भी दिग्गज जजेस हैं, माधुरी मैम जिनका मैं बचपन से फ़ैन रहा हूँ और जो कि करण सर है, करण सर की तो मूवीज़ बचपन से देखता आ रहा हूँ मैं, जिससे इंस्पायर हुआ हूँ टू बी एन एक्टर एंड नोरा हुज अ फैबुलस परफॉर्मर। सो ये तीनों जो जो दिग्गज लोग सामने बैठे रहेंगे तो उनके सामने परफॉर्म करने में डेफिनेटली थोड़ी नर्वसनेस तो होगी, बट मैं नहीं सोचता हूँ कि ये नर्वसनेस मुझ पर ज़रा भी हावी होगी या फिर उसकी वजह से मेरा जो परफॉर्मेंस है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। आई एम जस्ट गोना गिव माई 100% और जैसा जाएगा फिर तो सबके हाथ में, जजेस के हाथ में और जनता के हाथ में कि वो मुझे कितना प्यार देते हैं। ग्रेट, थैंक यू सो मच ब्रदर। मना कर देंगे, मारेगा उसको, मार देगा। थैंक यू। डन, चलो रोल है। सो झलक दिखला जा की शुरुआत हो चुकी है, तो बताइए कि कितनी एक्साइटेड हैं आप, जिनके साथ आपने काम किया है, जिनके, हाँ जी ब्रदर, जिनके साथ आपने काम किया है उनके साथ उनके सामने अब आप परफॉर्मेंस भी करेंगे। सो बताइए साइलेंस प्लीज। यस, अरे अरुण एक सेकंड, साइलेंस। अरुण कह रहे हैं एक मिनट। हाँ क्या हो गया आपका सेट? एक मिनट। अच्छा रेडी एवरीबॉडी? रेडी। चलिए कैमरा। सो झलक दिखला जा सीज़न 10 में मैं हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस चीज़ की कि मैं माधुरी दीक्षित जी के सामने परफॉर्म करने वाली हूँ। करण जौहर के साथ मैंने राजी फिल्म में काम किया था, नोरा फतेही के साथ मैंने सत्यमेव जयते में काम किया था, लेकिन माधुरी मैम के साथ कभी काम करने का मौका नहीं मिला। इनफैक्ट उनसे पहली बार रूबरू हुई मैं झलक के सेट पे और कलर्स ने एक बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ा मुझ पे। वो ये था कि उनके साथ ही मेरा प्रोमो जो था वो शूट किया, तो प्रोमो के दिन मेरे तो हाथ ही ठंडे पड़ गए थे एंड आई वाज लाइक कि जिनके गानों पे मैं बचपन से डांस करती आ रही हूँ, जिनके लुक को मैंने काफ़ी टाइम कॉपी करने की कोशिश की है, जिनकी अदाकारी, एक्टिंग सब मेरे अंदर कूट कूट के भरी है, बस उनके सामने आज जाके डांस करना है, उनके साथ जाके डांस करना है। तो पहले तो 2-3 टेक ना मैं उनको देखती रह गई और वो डायरेक्टर ने कहा अमृता एक्शन था लेकिन तुम भूल गई। लाइक सर ये हो सकता है, सामने माधुरी दीक्षित मैम है। तो मेरे लिए झलक की ये जो जर्नी है वो इनिशियली से ही, मतलब शुरू से ही बहुत इमोशनल है इस चीज़ के लिए, बिकॉज बचपन से जिनके जैसे मैंने कहा कि जिनके लिए एक एक्ट्रेस बनी हूँ, आज उनके सामने परफॉर्म कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हमारे पहले परफॉर्मेंस को स्टैंडिंग ओवेशन मिला है तीनों जजेस से, सो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई है, लेकिन मैं यहाँ पे मज़े करने आई हूँ। मैं एक कैसी डांसर हूँ ये तो लोग जानते ही हैं, सोशल मीडिया और यूट्यूब के द्वारा उन्होंने मेरा डांस आज तक देखा है। नच बलिए हम लोग जीते हैं, मैं और हिमांशु, बस तो आई एम जस्ट गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन हियर। क्योंकि आपने नच बलिए भी जीता है एंड आपने माधुरी जी के गाने पर भी परफॉर्म किया है, फिल्म में भी सेम टू सेम के, हम ऐसा माने कि सबसे
बेस्ट परफॉर्मर निकल कर आने वाली है झलक दिखला? देखिए वो तो मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है हर स्टेज बहुत बहुत अलग होता है और हर स्टेज की डिमांड्स बहुत अलग होती है। मैं क्लासिकल और सेमी क्लासिकल में काफ़ी अच्छी हूँ, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बचाटा, व्हेन इट कम्स टू जैज़, लैटिन, तो उसमें मेरा हाथ थोड़ा सा खींचा हुआ है। अब जैसे मैं अभी हील्स पहन के खड़ी हूँ, मैं सिर्फ खड़ी हूँ तो ठीक हूँ, लेकिन डांस कभी मैंने हील्स में नहीं किया। तो जब मेरे कोरियोग्राफर मुझे कहते हैं कि अच्छा ये हमको हील में करना पड़ेगा, मैंने कहा 1 मिनट, मैंने आज तक के करियर में कभी भी हील पे डांस नहीं किया है, तो ये कैसे होगा? कह रहे यही सब करना है झलक दिखला जा में, और आई एम वेटिंग कि चलो कुछ चैलेंजिंग करने का मौका मिले। ग्रेट। एंड इतने सारे करण जौहर जी के साथ में क्योंकि आपने काम किया है, इतने सारे जजेस के सामने, नोरा जी हैं जिनके साथ में भी आपने काम किया, परफॉर्मेंस के लिए कितनी एक्साइटेड हैं? मैं परफॉर्मेंस से ज़्यादा ना जजेस इस डांसिंग को कैसे देख रहे हैं और इस परफॉर्मेंस को कैसे जज कर रहे हैं वो जानने के लिए एक्साइटेड हूँ। देखिए कलर्स ने तो एक बहुत ही कमाल का कोरियोग्राफर मुझे दे दिया है ऑलरेडी, बट मैं जानना चाहती हूँ कि जो जो मैं करूँगी वो कैसे दिखेगा और जजेस का उस पर क्या रिएक्शन होगा। निया गुड डांसर है, बात की जाए रुबीना दिलैक भी बहुत अच्छी जी डांसर बिल्कुल है, तो आप अपना कंपटीशन किसको मानती हैं? वह कितना टफ रहने वाला है सब आपके लिए? यार ये लड़कियां तो बेहद खूबसूरत और बेहद ही टैलेंटेड। हाँ ये दोनों, रुबीना, देन गुंजन करके एक छोटी बच्ची है वो, देन देयर इज़ नीति टेलर, देन देयर इज़ निया। आई थिंक ये बहुत ही कमाल के डांसर्स है, लेकिन मैं भी अपना कुछ फ्लेवर लेके आई हूँ और मैं भी अपना एक ऑडियंस लेकर आई हूँ। और सिर्फ लड़कियाँ क्यों, कश्मीर महाजनी है जो मेरा भाई है, मतलब वो भी मराठी इंडस्ट्री से है और वो भी बहुत कमाल का डांस करता है। तो भाई कंपटीशन तो सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं है, लड़कों के साथ भी है। सुपर। माधुरी मैम से क्या कुछ सीखा है? क्योंकि आप तो ऑलरेडी बहुत अच्छी डांसर है, बट माधुरी मैम सामने हो तो उनसे कुछ ना कुछ सीखना तो बनता है। देखिए मुझे इससे लगता है कि हमारा जनरेशन हो, हमारे आगे वाला पीछे वाला जनरेशन जो भी है, उनसे सिर्फ और सिर्फ ग्रेस सीख सकता है। देखिए डांस करना, एक्टिंग करना एक बात होती है, लेकिन कंटिन्यूसली वो ऑरा मेंटेन रखना, मतलब हर किसी से बेहद ही प्यार से बात करना, हर किसी को रिस्पेक्ट करना, वो जो ग्रेसफुलनेस आती है ना, वो उनसे सीखना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को, स्पेशली आजकल के बच्चों को तो बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच। रुको एक मैम कैमरा रुका, रुको ना मैम ऑन योर लेफ्ट। मैम कैमरा रुका। अरे टेबल थोड़ा सा उधर कर लो ना, पीछे थोड़ा स्पेस ले लो, सबको मिल जाएगा, सबको दिखेगा। थोड़ा हाथ से पकड़ो, मैं यहाँ से थोड़ा पीछे ले लो, टेबल पीछे मिल रहा मुंह मटा लो सबको मिलेगा ना, पीछे हैप्पी बर्थडे। लाइट कुछ फायदा नहीं अबे देख फ्रेम में तेरा लाइट देख, ये देख सारे बोल रहे हैं अरे पीछे हैप्पी बर्थडे जोर से बोल रहा। थैंक यू। दिस इज माय बेस्ट बर्थडे और आई एम वेरी 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 हैप्पी एंड ब्लेस्ड दैट आई गेट टू सेलिब्रेट विद ईच वन ऑफ यू। आई एम humbled that colors made it so special for me. Jhalak Dikhla Ja is a new journey for me. You are being a part of it. You are being a part of my birthday. It means the world to me. Thank you so much. आप अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहे. And I couldn't have asked for anything greater and bigger than this. I'm just grateful. Thank you. Thank you. Thank you. कैमरा पीछे ले, मैं बोल सब जीत गई मैं। लो, आपने इतना प्यार दिया। It's the greatest victory and joy for me. Thank you. मैडम जी अरे धूम करो, अरे काटो हम लोग निकल जाएंगे। अरे बूम लेके पीछे सब बराबर है, अभी काटो मैडम जी विश काट दिए, विश क्या बोल रही है? विश तो बनती है मैम। सुनो ना, तो फ्रेम में आ रही हो पूरा। पीछे लो, ध्यान दो सबको। मांग ली भाई जब पूरी होगी तो आपको बताऊंगा। हाँ मैम
अरे क्या टाइम पास कर रहे भाई? आप देंगे अभी जिसमें हम काटेंगे एक सेकंड आप प्लीज थोड़ा सा पीछे जाओ, बहुत सारे लोग हैं। मेरे को बोला है। Let me introduce you to my choreographer सनम जौहर। अरे वो बूम लेके पीछे कौन खड़ा है? Okay. पीछे लेना थोड़ा। Thank you for coming. Thank you. Come. किसका फोन है आगे थोड़ा? 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू। मोबाइल थोड़ा नीचे। हैप्पी बर्थडे टू यू। गाना भी होता है गाइस। अरे मोबाइल मिला क्या कर रहे हैं? अरे मोबाइल बहुत आगे है भाई। अरे अभी आगे था। क्या मिला? This one is for all of you for being the best and for always being there for me. Cheers! Thank you. अमर को खिला दो क्या? अभी वोट करना है ठीक है एक बहन बूम तो साइड मेरा सब तैयार है, बूम आ रहा है। हाय नीति जी। हेलो, यस थैंक्स। कितने एक्साइटेड हैं? झलक दिखलाजा की शुरुआत हो चुकी है एंड आप हमारे सामने यहाँ प्रेजेंट हैं। एक्साइटमेंट मोमेंट है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये हमेशा से मेरा सपना रहा है कि मैं झलक में आऊँ एंड बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ बिकॉज इतने सीनियर एक्टर्स हैं जो आपके यू नो कंटेस्टेंट्स हैं, सो ऑफ कोर्स नर्वस तो कुछ ज़्यादा ही हूँ। मैम कंटेस्टेंट्स की बात की जाए तो आपको सबसे ज़्यादा टफ कंटेस्टेंट्स कौन लग रहा है? सारे हैं बिकॉज सारे इतने सीनियर एक्टर्स हैं और सब ने इतना काम किया, सब लोग इतना पहचानते हैं उनको। सो हाँ मतलब मैं तो बहुत ही छोटी हूँ उनके सामने। सो मेरे लिए तो सारे कंपटीशन है एंड एवरीबडी इज़ सो गुड विथ वॉट एवर दे डू। सो हाँ मेरे को बस अपना बेस्ट करना है ताकि थोड़ा ऊपर पहुँच जाऊँ। एंड यू नो जजेस भी हैं, करण, माधुरी जी हैं, नूरा फतेह जी हैं, सो उनके सामने परफॉर्मेंस के लिए कितने एक्साइटेड हैं? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, उससे ज़्यादा नर्वस हूँ। मेरे को पता नहीं बिकॉज फर्स्ट परफॉर्मेंस भी जब हुआ था मैं ऐसे थी ओके बट हाँ अभी जब होने वाला है सेकेंड परफॉर्मेंस उसके आई बी वेरी वेरी नर्वस। सो कौन कौन से आपके फेवरेट गाने हैं जिनकी तरफ से आपने तैयारियां पूरी कर ली हैं? एंड ये जवानी है दीवानी, हाँ मेरी रानी रुक जाओ रानी, आपको हिंट मिल ही गया होगा। ओके सुपर। सो अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे जिन्हें बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है आप झलक दिखलाजा में परफॉर्मेंस के लिए? कि प्लीज़ बहुत सारा प्यार करती रहिए मेरे को और आपकी वोटों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। एक तो सारे सीनियर लोग हैं और मैं एकदम छोटी सी, सो आपका बहुत सारा प्यार चाहिए मेरे को। सो देते रहिए, प्यार बरसाते रहिए एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक मिनट थोड़ा हमें पता नहीं था के बाद पता चला। प्लीज़ डोंट कॉल पीपल नीति जी एक मिनट हेलो मम्मी यार मैम यहाँ पे थैंक यू। थैंक यू। ये हमारा साइड जी और टी। यस थैंक यू। जी बहुत ख़ास मोमेंट है। बहुत सालों से मैं सोचता आ रहा था कि यार मैं डांस से बहुत दूर होता जा रहा हूँ, डांस छूटता जा रहा है एक्टिंग करते करते, क्योंकि कोई भी किरदार मैंने पिछले 7-8 सालों में जो निभाया है वो सीरियसली डांस नहीं करता उस शो में या उस फिल्म में या उस वेब शो में। बहुत हार्ड हिटिंग रियलिस्टिक किरदार थे, ड्रीम सीक्वेंस में एक हाथ कर लिया तो मैं ना प्रोफेशनल स्पेस ऑफ डांसिंग में वापस जाना चाहता था, क्योंकि 15 साल पहले मैं किया करता था डांस प्रोफेशनली। तो वो मौका, वो अवसर झलक का मंच मुझे दे रहा है। चूँकि ये एक कॉम्पिटिटिव मंच है, कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म है, तो आप इसको सीरियसली लेते हो। आप इसको ऐसे ही जाके मैं थोड़ा सा कर लूँगा, एटीट्यूड दिखा दूँगा, स्टाइल मारूँगा,
थोड़े लटके झटके दूंगा और हो गया, ऐसा नहीं, इतना लाइटली ये नहीं होता। तो और ग्लोबल मंच है, ग्लोबल ऑडियंस है इसको आज, सिर्फ भारत देश में नहीं तो बाकी देशों में भी इसे फॉलो किया जाता है। वहाँ पे जो हिंदुस्तानी रहते हैं या वहाँ के लोग रहते हैं वो भी इसे फॉलो करते हैं, तो ग्लोबल लेवल पे आपका कंपटीशन बढ़ता है, तो आपको इसको बहुत सीरियसली लेना ही होगा। सर अब आप अपने आप को कितना लकी मानते हैं कि आप झलक दिखला जा में एज अ कंटेस्टेंट आ रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा लकी मानता हूँ यार, मतलब दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड इन द लास्ट 2 months कि कलर्स टीम ने मुझे पूछा कि आप ये करना चाहोगे हमारे साथ, और अगर वो ये अवसर या अपॉर्चुनिटी दे रहे तो उसको मैंने इमीडिएटली ग्रैब कर दिया। बहुत ज़्यादा लकी समझता हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे एक अवसर मिला अपने आप को बेहतर आर्टिस्ट बनाने का। ज़्यादा मतलब अभिनय हो, मेरा शरीर हो, मुझे समझ में आया कि मैं कितना अनफिट हूँ जब मैं डांस करना शुरू कर दिया कि सिर्फ जिम में डंबल्स उठाते हैं हम लोग, लेकिन बॉडी जकड़ती जाती है, मसल स्टिफ होते जाते हैं, तो वो सारे खुल रहे हैं अभी एक एक करके। कई सारे मसल्स जो कोमा में चले गए थे, जो जिंदा है पता भी नहीं था, तो वो सारे जाग रहे और एकदम से नॉक नॉक करे कि भाई कहाँ से, हाँ अभी हिलना शुरू हो गया तो वो एकदम से ऐसे लग रहा है कि अरे बाप रे तू भी है, हाँ आजा आजा बेटा। तो वो सब दर्द कर रहे हैं, पेन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कितने अनफिट है हम। और पूरी युवा पीढ़ी को बताना चाहूँगा, आप जिम में जाते हो, डंबल्स उठाते हो, लेकिन यार आपको स्ट्रेचेस करें। 1-1.25 घंटा मेरी जो पार्टनर है रोमशा, वो मुझसे स्ट्रेचेस करवाती है रोज़, पसीने छूटते हैं, आंखों से आंसू निकल आते हैं। जजेस की बात की जाए तो जजेस में आपको जो है कौन सबसे ज़्यादा पसंद है और कौन आपको लग रहा है कि बहुत ही अच्छे से मार्क्स दे सकते हैं आपको? नहीं, दिस इज़ द बेस्ट जूरी पैनल दैट वन कुड हैव फॉर अ डांस रियलिटी शो। मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन हो सकता है ये। मैं मॉडेस्टली या कुछ भी डिप्लोमेटिकली नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्यों आपको बताता हूँ। एक जज ये ऐसे हैं जो सिनेमा को पूरी तरह से समझते हैं, उसको एस्थेटिकली समझते हैं, उसको प्रोडक्शन वाइज समझते हैं, उसको मार्केटिंग वाइज समझते हैं, तो वो एक कलाकार को जज करने वाला है बैठ के, जो सिनेमा के दिग्गज है, सिनेमा को पूरी तरह से समझते हैं और बनाते हैं। दूसरी जो है वो इंडिया की आज तक की सबसे या दुनिया की सबसे बेहतरीन अदाकारों में से एक है, वैसा ना कोई हुआ है ना रहेगा, तो उनके पर्सपेक्टिव से वो अभी एक कलाकार को देखने वाला है, एक आर्टिस्ट को देखने वाले हैं। और तीसरी जो है जो डांस टेक्निकली इतना परफेक्ट करती है कि आप डांस अपनी एनर्जी में या कनेक्ट में मार लो, लेकिन वो बारीक से बारीक चीज़ टिप के आपको बताएगी यार तेरा वो टो का टिप था ना वो सीधा नहीं था, तेरा हाथ का लाइनिंग गलत रहा वहाँ पे, तो वो उस बारीकी से आपके टेक्निकल एस्पेक्ट को देखेगी। तो ये तीनों का जो कल्मिनेशन है, तो एक कलाकार के बतौर अगर आप वहाँ पे एज अ पार्टिसिपेंट जा रहे हो तो आपको तीनों पर्सपेक्टिव से आपको इनपुट्स मिले। सोचो एक कलाकार के लिए कितनी अच्छी चीज़ है ये कि आपको तीनों पर्सपेक्टिव से आप जज किए जाने वाले हो। तो ये जो इनपुट्स उनसे मिलेंगे सिर्फ झलक दिखला जा के लिए नहीं है, आगे चल के भी एज एन एक्टर बहुत काम आएंगे मेरे ज़िंदगी में। फाइनली कौन से गानों पर तैयारियां हो चुकी है आपकी एंड कौन से गानों पर आप जलवा दिखाने वाले हैं? गाना मतलब अब मैं पहला गाना तो रिवील नहीं करूँगा, अभी 3 सितंबर को आप एपिसोड में देख लो, नहीं तो उसका मज़ा चला जाएगा, उसका सरप्राइज एलिमेंट चला जाएगा। लेकिन मैं अपने कंफर्ट जोन के बाहर के सारे डांसेस कर रहा हूँ। पहले ही इससे मुझे रोमशा बहुत पसंद है, जो मेरी पार्टनर है वो, कि उसने मेरा जो कंफर्ट जोन है डांस स्टाइल का, जो बॉली हॉप है, जो हमेशा से मैं करता हूँ कि बॉलीवुड और हिप हॉप का थोड़ा सा फ्यूजन होता है, वो हमने नहीं किया है। पहले एपिसोड में हमने कॉन्टेम्प्रेरी और फ्री स्टाइल किया है, जो मैंने आज तक कभी किया नहीं था। तो हमने कंफर्ट जोन को तोड़ना शुरू कर दिया कि जो आपके लिए कंफर्टेबल है वो मत करो, जो आपके लिए मुश्किल है उसी से शुरू करो, ताकि आप अपने आप को पुश करोगे और बेहतर होने के लिए। और दूसरे परफॉर्मेंस में मैं जैज़ कर रहा हूँ, जो वापस मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया। तो हम अपने कंफर्ट जोन को तोड़ के अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं, ताकि हम अपने आप को पुश कर पाए। हम इजी ना हो जाए कि यार चलो ये तो मैंने अच्छा कर लिया, लोगों को अच्छा लग गया, अरे ये तो मैं 15 सालों से करते आ रहा हूँ। अब मैं वो चीज़ें करना चाहता हूँ हर एक परफॉर्मेंस के साथ जो मैंने पहले कभी नहीं किया। तो सारे इंटरनेशनल डांस स्टाइल्स, इवन इंडियन डांस स्टाइल्स, हम सेमी क्लासिकल भी ट्राई करेंगे आगे जाके, जो मैंने पहले नहीं किया है वो चीज़ें हम जानबूझ के ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये मंच उसी के बारे में तो है। यहाँ पे आके आपको एक्सपेरिमेंट करना है, यहाँ पे आके आपको वही चीज़ें करनी जो आप पहले नहीं की है आपने। You're most welcome.